बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इरफान पाक उस टीम की जानब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं HTML का कोर्स स्टार्ट करवाने वाला हूँ और बाकी बातें तो होती रहेंगी, मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं बुक ओपन करता हूँ HTML की। इस बुक में जैसे जैसे बताया जा रहा है उसी के मुताबिक इंशाल्लाह मैं आगे आगे चलता जाऊंगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ठीक है। तो HTML क्या है, सवाल है HTML क्या है। सबसे पहले वेबसाइट बनाने में 4 लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। 4 लैंग्वेज के नाम है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। ये नॉर्मल जो अभी इस्तेमाल हो रही है। उनमें 2 लैंग्वेज डिज़ाइन के लिए होती हैं और 2 लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए होती हैं। नंबर 1 HTML CSS डिज़ाइन के लिए होती है, जावास्क्रिप्ट PHP डेवलपमेंट के लिए होती है। बस अभी आप इतना माइंड में रखें। तो सबसे पहले हम HTML को स्टार्ट करने वाले हूँ। और HTML क्या है, सवाल है HTML क्या है, ठीक हो गया। HTML इंग्लिश का एक मुखफ़फ़ है, इंग्लिश वर्ड का सेंटेंस का एक मुखफ़फ़ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप, L का मतलब लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब HTML, ठीक हो गया। जैसे अब मुखफ़फ़ है, गवर्नमेंट का मुखफ़फ़ है GOV, गवर्नमेंट। इसी तरह HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ है। एक HTML एक ऐसी ज़बान है जिसके ज़रिए हम ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हमने क्या बनाना है। ब्राउज़र क्या चीज़ है, ये ब्राउज़र है, ठीक है। ये मेरे पास ब्राउज़र है। हम इसको ब्राउज़र को बताते हैं कि हमने क्या बनाना है। किसके ज़रिए बताते हैं, HTML के ज़रिए। ये देखें, ये ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है। इसको हम बताते हैं कि हमने क्या बनाना है, मतलब उसकी शेप बनाते हैं, उसकी शक्ल बनाते हैं जो हमें नज़र आती है। ये देखें, ये कुछ साइट्स ओपन की हुई हैं। अब ब्राउज़र में क्या, इधर क्या कुछ बना हुआ है, ये देखें। ये एक बुक्स बना हुआ है सर्च का, ये बटन बना हुआ है, ये एक पिक्चर लगी हुई है, इधर ये कुछ पिक्चर बनी हुई है। ये कुछ जो कुछ सामने हमें नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सेटिंग का आइकन बना हुआ है। ये जो कुछ सामने हमें नज़र आ रहा है ये HTML के साथ हम बनाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हम बताते हैं कि हमने बनाना क्या और किस तरह डिस्प्ले करना है। मतलब कि आइकन इस साइड पे आ जाए, सामने सर्च बॉक्स का हो, इधर ये टॉप साइट्स का लिखा हुआ नज़र आए, नीचे तस्वीरें हो और उसके नीचे नेम हो। ये होता है भी किस तरह डिस्प्ले कराना है, किस तरह दिखाना है। ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। फॉर्मेटिंग लैंग्वेज मतलब जो कुछ हम, मिसाल के तौर पे अब हम एक तहरीर लिखते जाते हैं, पेन के साथ तहरीर लिखते जाते हैं, जो कुछ हम लिखते जाते हैं वो एक फॉर्मेट होता जाता है, ठीक है। तो ये देखें, अब उसे डिस्प्ले कराना है इस वेबसाइट पे, किस तरह हम काम कर सकते हैं, इसी को HTML कहते हैं। ये HTML की मदद से बना हुआ है। ये जो कुछ भी हमें सामने नज़र आ रहा है ये HTML की मदद से बना हुआ है। ओके हो गया। अच्छा, ये 1999 में एक यूरोपियन कंप्यूटर साइंसदान टाइम बर्नर ली ने मुतारिफ करवाई थी। इसमें टैग्स होते हैं, जो टैग्स हम खोलते हैं उसमें काम करने के बाद फ़ौरन बंद भी करते हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। चले शुरू करते हैं नोट पैड की सेटिंग, ठीक है। जो नोट पैड होता है हमारा, इसकी मदद से मैं सर्च करता हूँ नोट पैड, और नोट पैड की हमने सेटिंग करनी है। नोट ये पैड आ गया। नोट पैड जो नॉर्मल कंप्यूटर का होता है, ये देखें। अब एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, उसने एक नेम यूज़ किया टैग का, ये देखें।
ये कुछ टैग लगे हुए हैं, इसे टैग कहते हैं। ये देखें, ये कुछ ब्रैकेट्स के अंदर हेड लिखा हुआ है, और ये देखें इधर भी हेड लिखा हुआ है। ये देख, एक और चीज़ देखें, इधर एक स्लैश लगी हुई है, इधर स्लैश नहीं लगी हुई, तो इसे टैग कहते हैं। ये देखें, ये लिंक का टैग हो गया, ये मेटा का टैग हो गया, ये स्क्रिप्ट का टैग हो गया, ये डिव का टैग हो गया, इसे टैग कहते हैं। ठीक हो गया। ये नोटपैड जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, इसकी सेटिंग करवाया। उस पहले सबसे पहले आप नोटपैड खोलें, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें और रन में लिखें नोटपैड। नीचे दी गई तस्वीर को देखें, ये देखें। रन से नोटपैड खोलने के बाद उसकी कुछ इस तरह सेटिंग कर लें कि पेज की एक्सटेंशन HTML कर दें और एनकोडिंग को UTF-8 करें। नीचे तस्वीर में दिखाया गया है। ओके, नोटपैड को इस तरह सेव करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह नज़र आएगा। जब इसे खोलेंगे तो वो किसी ब्राउज़र में खुलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखें, ये कुछ टेक्स्ट HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, हो गया। मैं अब नोटपैड को ओपन करता हूँ। भी नोटपैड ओपन हो गया। अब इसकी सेटिंग करनी है जो हमने पढ़ा है, सेटिंग। ठीक हो गया। सेटिंग क्या करनी है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है, और इसे मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे एक नेम देना है। नेम क्या देना है, index.html। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ, कोई नेम दे देना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान डॉट देना है साथ HTML। इसे कहते हैं एक्सटेंशन, मतलब ये HTML में हम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ये कह रहा है इनकोडिंग को हमने कर देना है UTF-8, जो पीछे हमने पढ़ा है। ओके, उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब डेस्कटॉप पे जाता हूँ, इसे सबको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये देखें, एक ब्राउज़र बन के आ गया है, ब्राउज़र की शक्ल का, मतलब कि ये वेबसाइट है। ठीक है, इसमें मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या नज़र आता है। तो इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई काम नहीं किया। ठीक है, काम अब कैसे करना है, मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ और साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अब इस HTML को स्टार्ट कैसे करना है। HTML में एक बात याद रखनी है कि कुछ टैग होते हैं, उन बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, एक टैग होता है, उसको फिर बंद भी करना होता है। जब हम कोई टैग होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, जब हम उन्हें स्टार्ट करें तो उन्हें बंद भी करना होता है। ठीक है, मैं एक टैग लिखता हूँ, ये देखें, ये एक सैम्पल दिया, उसके बाद HTML सैम्पल बंद। ठीक है, अब HTML को ये मैंने लिख दिया है। अब इसको HTML को बंद भी करना है, मैं इंटर प्रेस करूंगा और अब इसे बंद करना है। बंद करने का तरीका ये देख लें, /HTML। ठीक है, जब भी हम कोई टैग स्टार्ट करेंगे उसे बंद भी करेंगे। ठीक है, अब मैं फिर दरमियान में लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, एक और टैग देता हूँ, हेड। ठीक है, ये हेड। अब इसे बंद भी करेंगे। बंद करने के लिए फिर ये तरीका होगा बंद करने का। ठीक है, मैं इधर फिर इंटर प्रेस करता हूँ। फिर इसके अंदर एक और टाइटल देना होता है हमें। स्टार्ट करेंगे टाइटल। ठीक है, अब उसे टाइटल को बंद भी करेंगे। ये टाइटल क्या चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं कुछ आपको आगे कर लूँ, समझा लूँ। हेड के बाद फिर मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं एक बॉडी का टैग दूंगा, बॉडी स्टार्ट, इंटर प्रेस करूँगा, बॉडी क्लोज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, बॉडी क्लोज करने के लिए स्लैश दबाते हैं। ठीक है, अब मैं इधर इंटर प्रेस कर लेता हूँ। ये है बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML को लिखने का। ठीक है, उसके बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं उस ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने रिफ़्रेश करना है, तो अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे जैसे हम अब आगे काम करते जाएंगे तो
बेहतरी आती जाएगी। ये जो कुछ मैंने अभी लिखा हुआ है इसके फ़ॉन्ट में थोड़े ज़्यादा कर लेता हूँ, साइज़ बढ़ा देता हूँ, ये ओके हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपने रट लेना है, जैसे रट्टा लगाना है वैसे रट्टा लगा लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपने रट्टा लगा देना है। ये लिखा हुआ है माई पेज। अच्छा, अब ये टाइटल इधर मैं थोड़ा, अच्छा ये टाइटल क्या चीज़ है, अब ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यू टैब, न्यू टैब, इधर कुछ ये कोडिंग वगैरह दी हुई है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो सी के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर पाक है, और एक ये डेस्कटॉप पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो ये बता रहा है। ये जो टाइटल है इस पे हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। जैसे अगर हमारी वेबसाइट है पाक फोर्स के नेम से, तो ये पाक फोर्स हो गया, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने का शॉर्टकट की है Ctrl+S। आपने भी इसी तरह करना है, Ctrl+S प्रेस करना है इसे सेव करने के लिए, ठीक है। सेव करने के बाद Alt और टैब प्रेस करना है। Alt और टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें स्क्रीन चेंज हो रही है। अब मैं ये देखें, अब ब्राउज़र पे चली गई है, मोज़िला फायरफॉक्स पे चली गई है, तो इस पर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब सिंपल एक तो ये होता है कि इधर क्लिक करना होता है माउस के साथ, ये रिफ्रेश, और एक और तरीका होता है जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से F5 को प्रेस करूँगा, ये देखें हमारी वेबसाइट का नेम आ गया पाक फोर्स। इसी तरह जैसे ही हम ये टाइटल होता है हमारी वेबसाइट का, और ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये है बॉडी, ठीक है। तो ये देखें ये बॉडी का टैग है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी वेबसाइट्स का, वेबसाइट बनाने का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ये देखें, अब मैं इधर कुछ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे इधर मैं लिख देता हूँ पाक फोर्स या पाकिस्तान, Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ, Alt और टैब के साथ ये देखें फायरफॉक्स पे चला गया, F5 के साथ मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखें यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये तरीका सही नहीं होता, यहाँ पे लिखना सही नहीं होता। हमने जो कुछ भी लिखना है बॉडी के अंदर ही लिखना है, जो कुछ भी लिखना है बॉडी के अंदर ही लिखना है। जो कुछ भी हमने काम करना है इधर काम करना है, इस हिस्से में काम करना है, बॉडी स्टार्ट इस हिस्से में हमने काम करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखें कॉपी पेस्ट पेस्ट, ये देखें बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम काम करते जाएंगे तो इधर ब्राउज़र पे सामने नज़र आता जाएगा। रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें ये एक नज़र आ रहा है, क्यों, लेकिन हमने तो 3 पाकिस्तान लिखे हैं, इधर एक नज़र आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसे सेव नहीं किया। तो सेव कर लेना है Ctrl+S के साथ, ठीक है। अब मैं इधर जाके F5 प्रेस करता हूँ, ये देखें 3 लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने एक और बात पे गौर करना है, जैसे मैं पाकिस्तान, हालांकि मैंने इंटर प्रेस किया है लेकिन इधर तो इस तरह नहीं आ रहा, तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये तो सीधी लाइन में आ रहा है। तो HTML इंटर को काउंट ही नहीं करता, जितने आप इंटर प्रेस करते जाएं। या इधर देखें मैं इस पाकिस्तान इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं इधर स्पेस देता जाता हूँ, लेकिन HTML इस स्पेस को काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक स्पेस को काउंट करेगा। Ctrl+S टैब, ये देखें वो कोई कुछ नहीं इसमें करता। तो इसी को HTML की मदद से ही हम डिज़ाइन करते हैं, मैनेज करते हैं कि डिस्प्ले किस तरह करवाना है। ठीक हो गया, मैं बुक खोलता हूँ और आगे देखता हूँ कि क्या है। वो कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये कुछ प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। अच्छा, हेडिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। कल मैंने HTML क्लास बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था और आज टैग्स के बारे में पढ़ते हैं, हेडिंग के बारे में, हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग क्या चीज़ है, ठीक है। मैं एक आपको यही दिखा देता हूँ। हेडिंग के बारे में तो आपने पढ़ा देखा होगा, आपको पता भी होगा, इल्म भी होगा हेडिंग कहते किसे हैं। ये अब ये मेरी एक बुक है, ठीक है, तो ये हिस्सा मेरी हेडिंग है, ठीक है। अब ये जो तारुफ लिखा हुआ है, जो तारुफ की पिक्चर है, ये हेडिंग है, ठीक है, इसे हेडिंग कहते हैं,
ठीक हो गया। इसे हेडिंग कहते हैं। ये HTML क्या है, इसे हेडिंग कहते हैं। ये नोटपैड की सेटिंग, इसे हेडिंग कहते हैं। जो हमारे बुक के नेम होते हैं इसे हेडिंग कहते हैं। तो हेडिंग के बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।